अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपकी नसें कमज़ोर हो रही हैं, नसों में दर्द रहता है, नसें बुलाक हो चुकी हैं या फिर चलते हुए नसों में खिंचाव पड़ता है, सांस जल्दी फूल जाती है, हाथ और पाँव में सनसनाहट रहती है, तो आज की इस आसान सी रेमेडी से आपकी नसों के ये तमाम मसाइल दूर हो जाएंगे। साथ ही जोड़ों का दर्द और पट्टों में होने वाला खिंचाव और पेन भी ठीक हो जाएगा। नाज़रीन, इलाज से पहले नसों की कमजोरी का पता होना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने जिस्म में ये अलामात महसूस करते हैं तो 100% आपकी नसें कमजोर हो चुकी हैं, जैसा कि दिल की धड़कन का अचानक बढ़ जाना, नसों में सुइयां चुभना, हाथ पांव का सोन होना, बिला वजह हाथ पांव का कांपना या फिर नसों में चुभन महसूस होना नसें कमजोर होने की अलामात हो सकती हैं। इसके अलावा थोड़ा सा काम करने से थकावट भी नसों के कमजोर होने की अलामत हो सकती है। सर दर्द या चक्कर आना, क्योंकि नसों की कमजोरी से ब्लड सर्कुलेशन पर असर पड़ता है, जिससे सर में दर्द और चक्कर आते हैं। इसके अलावा नसों की कमजोरी से दिमागी सेहत पर भी असर पड़ता है, जिससे डिप्रेशन और एंजाइटी हो सकती है। तो नाज़रीन, अगर इस तरह की अलामात आप अपने जिस्म में लगातार महसूस करते हैं तो यकीनन आपकी नसें कमज़ोर हो चुकी हैं और कभी भी आपकी नसें ब्लॉक या फिर खून की सर्कुलेशन का मसला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर सकता है। तो ऐसी सूरत हाल में फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करें और साथ में इस रेमेडी का इस्तेमाल लाजमी करें। इससे आपकी नसों की कमज़ोरी का मसला ठीक होना शुरू हो जाएगा। नसों की ब्लॉकेज खुलने लगेगी, जिससे में खून सर्कुलेशन बिना किसी रुकावट के होने लगेगी। तो आइए जान लेते हैं इस रेमेडी को तैयार कैसे करना है। तो इसके लिए पहली चीज़ हम लेंगे खुश्क साबित धनिया। नाज़रीन, आम तौर पर मिसालों के तौर पर इस्तेमाल होने वाले धनिए के ये बीज तकरीबन हर किचन में मौजूद होते हैं, जो नसों की ब्लॉकेज को साफ करने के लिए असरदार काम दिखाते हैं। इसके साथ दूसरा इंग्रेडिएंट हम लेंगे बड़ी काली इलायची। इसको भी खानों में गरम मसाले के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस बड़ी इलायची के काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे भी हैं, जैसा कि ये हमारे ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करती है। इसको इस्तेमाल करने से नींद अच्छी आती है। एनीमिया यानी खून की कमी वाले मरीजों के लिए बहुत ही अच्छी है। ब्लड प्रोडक्शन में बेहतरी लाती है। किडनी को जहरीले और पथरीले ज़रात से साफ करती है। साथ ही पेट में गैस और तेजाबियत के लिए बेहतरीन काम करती है। डाइजेशन इम्प्रूव करती है, जिससे आप बहुत सी बीमारियों से बचे रहते हैं। इसके बाद तीसरी चीज़ हम लेंगे क्लोव यानी लौंग। नाज़रीन, लौंग तकरीबन हर किचन में ही मौजूद होते हैं। कुदरती न्यूट्रिशन से भरपूर होने की वजह से ये हमारे जिस्म की बहुत सी बीमारियों को ख़त्म करते हैं। लौंग को इस्तेमाल करने से ब्लड सर्कुलेशन में बेहतरी आती है, जिससे बंद नसें खुलती हैं और जो नसें कमज़ोर हो चुकी हैं वो भी मजबूत हो जाती हैं। इसके अलावा इनमें मैग्नीज की वाफिर मिकदार मौजूद होती है, जो हड्डियों की मजबूती के लिए बेहद मुफीद है, जबकि इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट नसों की हर तरह की सूजन और दर्द को ख़त्म करने में मदद करते हैं। साथ ही इसको दांतों की सेहत के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन अज्जा को किस मिकदार में और कैसे इस्तेमाल करना है जान लेते हैं। सबसे पहले एक पैन में 1.5 गिलास पानी डाल लें और इसे लो फ्लेम पर गर्म होने दें। जब तक ये पूरा गर्म होता है उतने तक अज्जा को तैयार कर लेते हैं। तो क्या करें कि एक बड़ी इलायची जो कि नॉर्मल साइज की हो, इसको बीजों समेत हमाम दस्ते में इस तरह कूट लें। इसके बाद इसमें एक लौंग शामिल करें जो कि कैप के साथ हो। तीसरी चीज 1 इंच के बराबर दारचीनी का इतना सा टुकड़ा शामिल कर लें। नाज़रीन, दारचीनी हमारे जिस्म के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। ये ब्लड फ्लो को बढ़ाती है, नसों को मजबूत करती है, पट्टों हड्डियों में होने वाले दर्द को दूर करती है। हाई ब्लड प्रेशर और शुगर पेशेंट के लिए तो ये बहुत ही असरदार चीज़ है। तो इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह बारीक कूट लें। तो नाज़रीन, ये सारी चीज़ें ही नेचुरल हैं, जो आपके जिस्म के फायदे के लिए हैं, ना कि नुकसान के लिए। लेकिन आपको जितनी मिकदार बताइए उसी मिकदार में इस्तेमाल करना है। अब इसको लेना कैसे है कि जो पैन में पानी गर्म हो चुका है, 1 चम्मच कूटा हुआ ये पाउडर शामिल करें। इसके साथ 1 चम्मच खुश्क धनिया शामिल कर लें। खुश्क धनिया कूटे हुए इंग्रेडिएंट के गर्म मिजाज को बैलेंस रखेगा, लेकिन फिर भी आप समझते हैं कि आपका जिस्म गर्मी वाला है तो इसमें 1 चम्मच सौंफ भी शामिल कर लें। इस तरह इस रेमेडी की तासीर गर्म नहीं रहेगी। अब पैन का ढक्कन बंद कर दें और नॉर्मल फ्लेम पर 4 से 5 मिनट तक पानी को पकने दें, ताकि तमाम एसेंशियल न्यूट्रिशन पानी में शामिल हो जाएं। जब पानी 1 गिलास बच जाए तो फ्लेम बंद कर दें और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दें। जब
ये चाय यानी कहवा नीम गर्म रह जाए तो इसको नाश्ता करने के 1 घंटा बाद पी लें या लंच के 2 घंटे बाद पी लें। दिन में एक बार 2 हफ्ते से 3 हफ्ते तक इस्तेमाल करें। यकीन करें आपकी नसों के तमाम प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। बंद नसें खुल जाएंगी, ब्लड फ्लो बेहतर होगा, नसों में दर्द और खिंचाव जाता रहेगा, कोलेस्ट्रॉल और शुगर लेवल भी नॉर्मल रहेगा। इस रेमेडी के साथ आपने कुछ ग़िज़ाएं ऐसी खानी है, न्यूट्रिशन और विटामिन ऐसे लेने हैं जो कमजोर नसों के लिए असरदार काम दिखाते हैं। आपने विटामिन B12 का ख्याल रखना है, ये हमारे नर्व सिस्टम को मजबूत रखता है। इसके लिए आप एग, मछली और डेयरी प्रोडक्ट्स खा सकते हैं। विटामिन B6 का ख्याल रखें, ये ब्रेन फंक्शन को सपोर्ट करता है। इसके लिए केला, आलू या फिर सनफ्लावर सीड का इस्तेमाल करें। इसके बाद तीसरी चीज जो हमने लेनी है वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड। इसको हमारा जिस्म खुद से नहीं बनाता, इसको आपने ग़िज़ा के जरिए ही लेना है। ये जिस्म की सूजन कम करता है, नसों को मजबूत करता है, बंद नसों को साफ करता है। इसके लिए आप अखरोट खा सकते हैं, मछली या अलसी के बीज भी ले सकते हैं, या फिर आप ओमेगा 3 फैटी एसिड का सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। मैग्नीशियम जरूर लें, ये आपकी नसों को रिलैक्स करता है, नसों के खिंचाव को कम करता है। इसके लिए काजू, बादाम या सब्ज पत्तों वाली सब्जियों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। और आखिर में है विटामिन D, जिसका ख्याल हम सबको रखना है। विटामिन D हमारी नसों और हड्डियों के लिए बेहद जरूरी है, इसलिए 15 से 20 मिनट सूरज की छांव लाजमी लें। खाने में अंडे, मशरूम या फिर विटामिन D सप्लीमेंट डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। साथ में ये जो कहवा बनाया है इसका इस्तेमाल करें, लेकिन ऐसी खवातीन जो हामला हैं या दूध पिलाती हैं वो इस्तेमाल ना करें। लेकिन बाकी अफराद जिनको भी नसों का कोई भी मसला है वो लाजमी यूज करें। नाज़रीन, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट्स कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।